प्यारे बच्चों, सुप्रभात। मैं आपकी संस्कृत की अध्यापिका सीमा पंडित आज पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत का तृतीय पाठः पाठ 3। लेकिन पाठ पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी। जब भी आप पाठ पढ़ना शुरू करें तो आपके हाथ में संस्कृत की पुस्तक और एक पेंसिल जरूर होनी चाहिए, ताकि आप नए शब्दों को रेखांकित कर सकें और उनके अर्थों को भी साथ ही साथ लिखते चलें। इससे यह होगा कि जब आप पाठ को पुनः पढ़ोगे तो आपको पाठ समझने में और संस्कृत से उसकी हिंदी करने में आसानी होगी। तो बच्चों, सबसे पहले अपनी संस्कृत की पुस्तक और पेंसिल हाथ में ले लीजिए। आइए पढ़ते हैं पाठ 3 तृतीय पाठः वयम पश्यामः जंतुशालाम। वयम का अर्थ होता है हम सब। आपने जब कर्ता का चार्ट पढ़ा तो उसमें जो अंतिम पंक्ति थी वो यही वाली पंक्ति थी, अहम आवाम वयम। अहम अर्थात मैं, आवाम मतलब हम दो, और वयम मतलब हम सब। तो बच्चों, जब आप संस्कृत के पाठ पढ़ना शुरू करो उससे पहले जरूरी है कि क्रिया और कर्ता का चार्ट आपको याद हो, ताकि पाठ समझने में आपको आसानी हो। वयम अर्थात हम सब, पश्यामः मतलब देखते हैं, जंतुशालाम अर्थात चिड़ियाघर। तो आपके पाठ का नाम हुआ हम सब चिड़ियाघर देखते हैं। आप सबने चिड़ियाघर तो देखा होगा। चिड़ियाघर में बहुत सारे पशु और पक्षी होते हैं। तो इस पाठ में भी पशु पक्षियों के बारे में बताया गया है कि चिड़ियाघर में कौन कौन से पशु और पक्षी हैं। नवीनः प्रवीणः समृद्धिः नीना च एकदा भ्रमणाय गच्छन्ति। ये नाम है नवीन, प्रवीण, समृद्धि। बच्चों, अब मैंने आपको समझाया था कि संस्कृत में च का अर्थ होता है और च जिस शब्द के आगे लगता है, जब हम उसकी हिंदी करते हैं तो उसे कहाँ ले जाते हैं? उस शब्द के पीछे। तो च लगा है नीना के बाद, लेकिन जब हम हिंदी करेंगे तो च का अर्थ हम कहाँ ले जाएंगे? नीना से पहले। तो इस पंक्ति की हिंदी क्या हुई? नवीन, प्रवीण, समृद्धि और नीना। एकदा मतलब एक बार, भ्रमणाए घूमने, गच्छन्ति जाते हैं। अब यहाँ पर अंति लगा है। अंति का अर्थ होता है बहुवचन, ठीक है। और गच्छ का अर्थ है जाना, तो गच्छन्ति क्या हो गया? जाते हैं। अंति मतलब हैं। बहुत सारे, जहां पर बहुत सारे व्यक्ति हों, पशु हों, पक्षी हों, तो बहुतों के लिए क्या लगता है? अंति। नवीनः प्रवीणः समृद्धिः नीना च एकदा भ्रमणाय गच्छन्ति। नवीन, प्रवीण, समृद्धि और नीना एक बार घूमने जाते हैं। नवीनः, नवीन कहता है एषा का अस्ति, यह क्या है? अस्ति मतलब है। प्रवीणः, प्रवीण कहता है एषा जंतुशाला अस्ति, यह जंतुशाला मैंने आपको बताया था चिड़ियाघर, यह चिड़ियाघर है। अस्ति मतलब है। नवीनः, अब नवीन कहता है किम अत्र अनेके जीवः सन्ति। किम मतलब क्या, और अत्र मतलब यहाँ। क्या यहाँ? अनेके अर्थात अनेक, और जीवः जीव। क्या यहाँ अनेक जीव हैं? संति मतलब हैं। अब बच्चों यहाँ देखो, अस्ति मतलब है और संति मतलब हैं। अस्ति एक वचन हो गया और संति बहुवचन। एक के लिए अस्ति और बहुत के लिए संति। अस्ति मतलब है और संति मतलब हैं। तो नवीन क्या कहता है? किम अत्र अनेके जीवाः सन्ति। क्या यहाँ अनेक जीव हैं? प्रवीणः, प्रवीण। आम, आम मतलब हाँ। अत्र अनेके जीवाः सन्ति। अत्र मतलब यहाँ, यहाँ
अनेक जीव हैं। नवीनः नवीन, ते किम कुर्वन्ति, ते अर्थात वे, ते का अर्थ होता है वे, किम मतलब क्या और कुर्वन्ति मतलब करते हैं। वे क्या करते हैं? प्रवीणः प्रवीण, पश्य तत्र, पश्य होता है बच्चों देखो और तत्र मतलब वहां। अब यहां देखो आप, एक शब्द आया है अत्र और एक आया है तत्र। अत्र का अर्थ होता है यहां और तत्र का अर्थ होता है वहां। तो पश्य तत्र का अर्थ क्या हुआ? देखो वहां। अब वो दिखा रहा है कि चिड़ियाघर में कौन कौन से जानवर हैं और वे क्या क्या करते हैं। सिंह गर्जती, जो सिंह है, सिंह मतलब शेर, सिंह गर्जती, शेर गर्जती मतलब गरजता है। अश्वः धावती, अश्वः मतलब घोड़ा और धावती मतलब दौड़ता है, घोड़ा दौड़ता है। गजः चलती, गजः मतलब हाथी और चलती मतलब चलता है, गजः चलती, हाथी चलता है। मृगः शीघ्रम धावती, मृगः मतलब हिरण, शीघ्रम मतलब जल्दी और धावती मतलब दौड़ता है, हिरण जल्दी दौड़ता है। चलती मतलब चलता है और धावती मतलब दौड़ता है। तो हिरण क्या करता है? मृगः मतलब हिरण, हिरण जल्दी दौड़ता है, धावती मतलब दौड़ता है। वानरः खादती, वानरः मतलब बंदर, देखो यहाँ पर बंदर बैठकर क्या कर रहा है? खा रहा है। वानरः खादती, बंदर खाता है, खादती मतलब खाता है। अजः चरती, अजः मतलब बकरा, अजः चरती, बकरा चरती मतलब चरता है। और अजह की जगह यहाँ पर अजा होता तो उसका अर्थ होता बकरी। अजह का अर्थ बकरा और अजा का अर्थ बकरी। तो बकरा क्या करता है? चरती, चरता है। आगे है तदा समृद्धि ही नीना च आगच्छतः। तदा मतलब तभी, तभी समृद्धि, च को यहां ले आओ अब, और तभी समृद्धि और नीना आगच्छतः, आगच्छतः अर्थात आते हैं। दो लोगों के लिए क्या लगता है? आगच्छतः, जब दो लोग आते हैं ना तो उनके लिए आगच्छतः लगता है। आगच्छतः मतलब दो लोग आते हैं। कौन कौन दो लोग? समृद्धि और नीना। समृद्धि, अब समृद्धि कहती है एते के संति, एते मतलब ये, के मतलब कौन, एते के संति ये कौन है, संति मतलब हैं, ये कौन है। नीना, नीना कहती है एते खगाहा संति, ये पक्षी हैं। खगाहा मतलब मैंने आपको बताया था, खगः मतलब एक पक्षी और खगाहा मतलब बहुत सारे पक्षी। नीना क्या कहती है? एते खगाहा संति, एते मतलब ये पक्षी हैं। समृद्धि ही, समृद्धि कहती है खगाहा किम कुर्वन्ति, पक्षी किम मतलब क्या और कुर्वन्ति मतलब करते हैं, पक्षी क्या करते हैं। नीना, तो नीना बताती है कि पक्षी क्या क्या करते हैं। एषः मयूरः नृत्यति, एषः मतलब यह और मयूरः मतलब मोर, यह मोर नृत्यति मतलब नाचता है, यह मोर नाचता है। एषः शुकः खादति, एषः मतलब यह किसके लिए? पुल्लिंग के लिए लगता है ना, और एषा स्त्रीलिंग के लिए। तो एषः यहाँ किसके लिए लगा है? तोते के लिए। एषः शुकः खादति, यह तोता, शुकः मतलब तोता क्या करता है? खादति खाता है। पिकः कूजति, पिकः मतलब कोयल और कूजति मतलब कूकती, कोयल कूकती है। कपोतः उत्पतति, कपोतः मतलब कबूतर और उत्पतति मतलब उड़ता है, कपोतः उत्पतति कबूतर उड़ता है। उलूकः तिष्ठति, उलूकः मतलब उल्लू और तिष्ठति मतलब बैठता है। तो उल्लू क्या करता है? देखो बैठा है यहाँ पे,
उल्लू बैठता है। सा सारिका गायती। सा मतलब वह। बच्चों मैंने आपको बताया था अगर पुल्लिंग में हमने वह कहना हो अर्थात किसी पुरुष जाति के लिए वह कहना हो तो हम कहते हैं सह, और स्त्रीलिंग जाति के लिए वह कहना हो किसी एक के लिए तो कहते हैं सा। तो यहाँ पर सारिका क्या है? स्त्रीलिंग है। सारिका यानी मैना, तो सारिका यानी मैना जो है वो स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ क्या लगा है? सा। सा यानी वह एक, कौन? स्त्रीलिंग के लिए। सा सारिका गायती। वह सारिका मतलब मैना और गायती मतलब गाती है। वह मैना गाती है। एक बार इस पंक्ति को देख लेते हैं। एषः मयूरः नृत्यति। यह मोर नाचता है। एषः शुकः खादति। यह तोता खाता है। पिकः कूजति। कोयल कूकती है। कपोतः उत्पतति। कबूतर उड़ता है। उलूकः तिष्ठति। उल्लू बैठता है। सा सारिका गायती। वह मैना गाती है। सर्वे भ्रमंती। सर्वे अर्थात सब, भ्रमंती अर्थात घूमते हैं। सब घूमते हैं। आपको मालूम है ना इस पाठ में सब घूमने कहाँ गए हैं? चिड़ियाघर। तो सब घूमते हैं। नवीनः, नवीन कहता है तत्र किम अस्ति। तत्र मतलब वहां, किम मतलब क्या, वहां क्या है, अस्ति मतलब है, वहां क्या है। प्रवीणः, प्रवीण उत्तर देता है तत्र सरोवरः अस्ति। वहां सरोवरः मतलब तालाब, वहां तालाब है। नवीनः एते के तरंती। अब नवीन पूछता है एते मतलब ये के मतलब कौन, ये कौन तरंती तैरते हैं, ये कौन तैरते हैं। प्रवीणः, ये देखिए यहाँ पर जलाशय है ना, तालाब है, तो प्रवीण जो है वो उसको नवीन को कहता है कि यहाँ एक सरोवर है। तो नवीन पूछता है कि ये कौन तैरते हैं। अब प्रवीण उत्तर देता है प्रवीणः एते जल जीवाः तरंती। ये एते मतलब ये जल में रहने वाले जीव, जल जीवाः मतलब जल में रहने वाले जीव, तरंती तैरते हैं। ये जल में रहने वाले जीव तैरते हैं। नवीनः, अब नवीन कह रहा है अत्र मकरः मंडूकः कच्छपः मीनः च अनेके जीवाः सन्ति। अत्र मतलब यहाँ, मकरः मगरमच्छ, मंडूकः मेंढक, कच्छपः कछुआ, मीनः मछली। यहाँ मगरमच्छ, मेंढक, कछुआ, च को यहाँ ले आओ, और मछली अनेक जीव हैं। संति मतलब हैं। अत्र मकरः, यहाँ मगरमच्छ, मंडूकः मेंढक, कच्छपः कछुआ, मीनः च और मछली अनेक जीव हैं। तो इस तरह से यहाँ पर अनेक जल जीवों के बारे में बताया गया है जो जल में तैरने वाले जीव हैं। तो बच्चों इस पाठ में सबसे ध्यान देने योग्य बात और याद करने योग्य बात कौन सी है? पशुओं के, विभिन्न पशुओं के और पक्षियों के नाम। आपको बहुत सारे पशुओं के नाम दिए गए हैं। सिंहः, अश्वः, गजः, मृगः, वानरः, अजः, मकरः, मंडूकः, कच्छपः, मीनः, और इसी तरह बहुत से पक्षियों के नाम दिए गए हैं। मयूरः, शुकः, पिकः, कपोतः, उलूकः, सारिका, है ना। तो इतने सारे पशु पक्षियों के नाम आपको बताए गए हैं, ये सभी आपको याद करने हैं। तो आइए बच्चों अब पढ़ लेते हैं पाठ 3 के नए शब्द और शब्दार्थ। नए शब्द नयूनः शब्दः वयं पश्यामः जंतुशालां भ्रमणाय उत्पतति तिष्ठति गच्छन्ति कुर्वन्ति नृत्यति धावति। ये तो थे कुछ नए शब्द। आइए अब शब्दार्थ देख लें। शब्दः अर्थः, पहला है आगच्छतः अर्थात आते हैं। कौन आते हैं? 2 लोग। जब 2 लोग आते हैं तो उसके लिए
किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? आगच्छतः, अर्थात 2 लोग आते हैं। जंतुशाला, चिड़ियाघर। उत्पत्ति, उड़ता है। तिष्ठति, बैठता है। सारिका, मैना। पिकः, कोयल। बच्चों, इन शब्दार्थ में से मैं आपको यह बताना चाहूंगी कि सिर्फ जो पहला शब्दार्थ है वही आपकी किताब में दिया गया है और आपको वही शब्दार्थ परीक्षा में आएंगे जो आपकी किताब के नीचे लिखे गए हैं। ये जो एक्स्ट्रा शब्दार्थ मैं आपको करवाती हूँ वो इसलिए ताकि आपको पाठ समझने में कोई दिक्कत ना हो, तो ये इसीलिए लिखवाए गए हैं। लेकिन आपको अपनी संस्कृत की उत्तर पुस्तिका में ये वाले शब्दार्थ भी लिखने हैं। तो आज आप अपनी उत्तर पुस्तिका में क्या क्या लिखोगे? नयूनः शब्दः और शब्दः अर्थः, नए शब्द और शब्दार्थ। बच्चों, लिखने के साथ साथ यह जरूरी है कि आप इन शब्दार्थों को याद भी करते चलें। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज मैं आपकी संस्कृत की अध्यापिका सीमा पंडित पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ। आपने अब तक पाठ 3 वयम पश्यामः जंतुशालाम पढ़ा, इसके नए शब्द और शब्दार्थ पढ़े। आज हम करेंगे पाठ 3 का अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य में पहला प्रश्न है, चित्रम ध्यानेन पश्यन्तु लिखितानि नामानि पठन्तु च। इसमें आपको बहुत सारे पशुओं के चित्र दिए गए हैं, आपने ये ध्यान से देखने हैं और उनके नामों को पढ़ना है, जो आप पहले भी कर चुके हो। पशुओं के नाम आप पहले भी कर चुके हो, आपको लिखवाए जा चुके हैं, आपने ये नाम याद करने हैं। तो आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न नंबर 2 है, अधुना लिखन्तु एते के। आपको चित्र दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से देखना है और लिखना है कि ये कौन है। अधुना मतलब अब, लिखन्तु मतलब लिखिए। अब लिखिए एते, ये के कौन है। तो चित्र देखकर आपको इनके नाम लिखने हैं। एषः डैश अस्ति। एषः मतलब यह। चित्र दिया गया है सामने शेर का। यह डैश है, कौन है? शेर को संस्कृत में क्या कहते हैं? सिंह। एषः सिंह अस्ति। दूसरा है, एषः डैश अस्ति। हाथी का चित्र दिया गया है, तो आप क्या लिखोगे? गजः। हाथी को संस्कृत में कहते हैं गजः। एषः गजः अस्ति। नीचे चूहे का चित्र है, तो चूहे को संस्कृत में कहते हैं मूषकः, तो आप क्या लिखोगे? एषः मूषकः अस्ति। फिर है ऊंट का चित्र। एषः डैश अस्ति। एषः मतलब यह और अस्ति मतलब है। यह डैश है, क्या है? ऊष्ट्रः। ऊंट को कहते हैं ऊष्ट्रः। अगला, एषः डैश अस्ति। यह डैश है, क्या है? कुत्ता है। कुत्ते को संस्कृत में कहते हैं कुक्कुरः, तो आप रिक्त स्थान में क्या लिखोगे? कुक्कुरः। एषः कुक्कुरः अस्ति। अब है विलाव का चित्र दिया गया है। एषः डैश अस्ति, तो आप क्या लिखोगे? विडालः। एषः विडालः अस्ति। फिर है गाय का चित्र। एषा। अब देखो बच्चों, बाकी सब में एषः एषः लगा था क्योंकि वो पुल्लिंग शब्द थे, लेकिन जो गाय है वो क्या है? स्त्रीलिंग, इसलिए यहाँ क्या लगा? एषा। एषा डैश अस्ति। गाय को संस्कृत में कहते हैं धेनुः और गौः, तो आप धेनुः भी लिख सकते हो और गौः भी लिख सकते हो। एषा धेनुः या गौः अस्ति। आगे है घोड़े का चित्र। एषः। अब देखो फिर से एषः लग गया, अर्थात यह पुल्लिंग है। एषः डैश अस्ति। घोड़े को संस्कृत में कहते हैं अश्वः। एषः अश्वः अस्ति। एषः डैश अस्ति, क्या है? भालू, और भालू को कहते हैं भल्लूकः। एषः भल्लूकः अस्ति। अब है बंदर। एषः डैश अस्ति। यह डैश है, क्या है? वानरः। एषः वानरः अस्ति। आगे करते हैं प्रश्न नंबर 3। उदाहरणं पठित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। आपको यहाँ पंक्ति दी गई है, इसके सामने आपने लिखना है कि यह
कौन है? उदाहरण है, यह वृक्षे कूर्दति सह। यह जो वृक्ष पे कूर्दति कूदता है, सह वह, कौन कूदता है वृक्ष पर? वानरः। तो क्या हो गया इसका उत्तर? वानरः। इसी तरह आपको हर पंक्ति में एक एक विशेषता बताई गई है, आपको उसे ध्यान में रखते हुए उससे संबंधित पशु का नाम बताना है। यह तीव्रम धावती सह। जो तेज, तीव्रम मतलब तेज, तेज दौड़ता है, धावती मतलब दौड़ता है। वह कौन दौड़ता है तेज? मृगः या अश्वः, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो। घोड़ा भी तेज दौड़ता है और हिरन भी, मृग अर्थात हिरन। तो क्या आएगा? अश्वः या मृगः। यह वनराजः अस्ति सह। जो वन का राजा, वन राजा मतलब वन का राजा है, वह कौन है? सिंहः। कौन है वन का राजा? सिंहः। भारम वहती सह। यह भारम वहती, जो भार वहती मतलब उठाता है, कौन ढोता है भार? गर्दभः, गधा। अगला है, यह मरुस्थले सहायकः भवति सह। जो मरुस्थल में, मरुस्थल कहते हैं रेगिस्तान को, सहायकः मतलब सहायक या सहायता करता है या मददगार, भवति होता है। जो मरुस्थल में सहायक होता है वह कौन होता है? मरुस्थल में सहायक ऊष्ट्रः अर्थात ऊंट। श्नहे श्नहे चलती सह। यह श्नहे श्नहे चलती सह। श्नहे श्नहे होता है धीरे धीरे। जो धीरे धीरे चलता है वह कौन चलता है धीरे धीरे? गजः हाथी, और दूसरा कच्छपः कछुआ। ये दोनों ही धीरे धीरे चलते हैं, तो आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। कच्छपः अर्थात कछुआ भी लिख सकते हैं, गजः अर्थात हाथी भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, अधोलिखितानि पदानि उचित स्तंभे लिखत। आपको यहाँ कुछ पशुओं के नाम दिए गए हैं, उन्हें आपने जिस स्तंभ में अर्थात जिस तरफ जो आना है, एक तरफ है वनवासिनः पशवः अर्थात वन में रहने वाले पशु, और दूसरे में है अन्य पशवः अर्थात जो दूसरे पशु हैं जो घरों में भी रहते हैं, उनके नाम आपने लिखने हैं। तो आपको यहाँ से वो नाम छांटने हैं। यहाँ नाम दिए गए हैं गजः, सिंह, वानरः, ऊष्ट्रः, अश्वः, व्याघ्रः, भल्लुकः, गर्दभः, धेनुः, अजा, मूषकः, विडालः। इनमें से सिंह और मूषकः ये दो नाम तो पहले से ही यहाँ लिखे हैं, बाकियों में से आपको छांटकर उन्हें अलग अलग करना है। तो वनवासिनः पशवः में कौन कौन आएंगे? जो वन में रहते हैं, गजः, भल्लुकः, वानरः, व्याघ्रः और विडालः। दूसरी तरफ है अन्य पशवः, धेनुः, अजा, अश्वः, ऊष्ट्रः, गर्दभः। तो इस तरह से आपने छांट कर ये अलग अलग कर लेने हैं। अगला प्रश्न है, उचित शब्देन मेलन कुरुत। यहाँ आपको कुछ पशुओं के नाम दिए गए हैं और उसके सामने उन पशुओं से संबंधित विशेषताएं दी गई हैं जो आगे पीछे दी गई हैं। आपको पढ़नी है और बताना है कौन सी विशेषता किस पशु की है। तो पहले मैं पशुओं के नाम पढ़ देती हूँ। सिंह, अश्वः, गर्दभः, गजः, कुक्कुरः, विडालः, वानरः। अब यहाँ विशेषताएं हैं। चपलः, चपलः होता है शरारती या चंचल। दुग्ध प्रियः, जिसे दूध पसंद हो। धावकः, जो दौड़ता हो। स्थूलः, मोटा। भारवाहकः, भार ढोने वाला। पराक्रमी, शूरवीर। स्वामी भक्तः, जो अपने मालिक का भक्त हो। तो अब आपने देखना है इनमें से किसकी कौन सी विशेषता है। सिंह, सिंह की कौन सी विशेषता है? सिंह अर्थात शेर कैसा होता है? पराक्रमी, बहुत शूरवीर होता है। तो इसके साथ आप इसको मिला लेंगे, आगे नंबरिंग कर देंगे। अश्वः, घोड़ा, घोड़ा कैसा होता है? दौड़ता है ना, तो इसकी विशेषता हो गई धावकः। घोड़ा जो है वो धावक होता है अर्थात दौड़ता है, दौड़ने वाला होता है।
तो इसके साथ इसको मिला लेंगे। गर्दभः, गधा क्या करता है? भारवाहकः, भार ढोता है, तो गर्दभः भारवाहकः। गजः, गजः कैसा होता है? हाथी। स्थूलः, मोटा, गजः स्थूलः। कुक्कुरः, कुत्ता कैसा होता है? स्वामी भक्तः, जो अपने मालिक का भक्त होता है। विडालः, विलाव दुग्ध प्रियः, दूध बहुत पसंद है विलाव को, तो विडालः के साथ दुग्ध प्रियः। वानरः, बंदर बहुत शरारती होते हैं, बहुत चंचल होते हैं, तो चपलः, वानरः चपलः। तो इस तरह से आप नंबरिंग कर देंगे और पशुओं के नाम को किससे मिलाएंगे? उनकी विशेषताओं के साथ। अगला है अधः प्रदस्थाने स्वप्रिय पशोः चित्रम रचित्वा तत् चित्रम वर्णः रचयन्तु। वर्णः होता है बच्चों रंग। नीचे दिए गए स्थान पर आपको खाली स्थान दिया गया है, यहाँ पर आपको अपने मनपसंद पशु की अर्थात जानवर का चित्र बनाना है और उसमें रंग भरने हैं। तो अब देख लेते हैं आपको इनमें से उत्तर पुस्तिका में क्या क्या करना है। आपने अब तक पाठ पढ़ा और उसके नए शब्द और शब्दार्थ अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखे। अब आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे सबसे पहले तो आपको मैंने पशुओं के नाम करवा दिए हैं, जो नाम आपको पशुओं के यहां भी बताए गए हैं। प्रश्न नंबर 1, पशुओं के नाम ध्यान से पढ़िए और इन्हें याद कीजिए। तो ये आप उत्तर पुस्तिका में रहने देंगे। बच्चों, आज जितना भी अभ्यास कार्य आपको करवाया गया, चाहे वो प्रश्न नंबर 2, 3, 4, 5 और 6, ये सारा आपको अपनी संस्कृत की पुस्तक में करना है। लेकिन आपको उत्तर पुस्तिका में क्या करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। प्रश्न नंबर 2 जो है वो आप सिर्फ पुस्तक में ही करेंगे, उत्तर पुस्तिका में नहीं करेंगे। प्रश्न नंबर 3 पुस्तक में भी और उत्तर पुस्तिका में भी करेंगे। प्रश्न नंबर 4 ये भी आप पुस्तक में भी और उत्तर पुस्तिका में भी करेंगे। प्रश्न नंबर 5 पुस्तक में भी उत्तर पुस्तिका में भी, और प्रश्न नंबर 6 जो है ये सिर्फ पुस्तक में ही करेंगे, उत्तर पुस्तिका में नहीं करेंगे। लेकिन ये सारा कार्य आपको पुस्तक में अर्थात अपनी बुक में तो करना ही करना है। तो उत्तर पुस्तिका में कौन कौन से करने हैं ये फिर से आपको बता देती हूँ। प्रश्न नंबर 3, 4 और प्रश्न नंबर 5 ये आपको सिर्फ अपनी उत्तर पुस्तिका में करने हैं, लेकिन सारे के सारे प्रश्न उत्तर आपको अपनी पुस्तक में तो करने ही हैं और याद भी करना है। धन्यवाद।